आपकी मेहनत एक साधारण, जो कृष्ण भगवान ने कहा था ग्वाल वालों से मुझे योगदान दे दो, मैं कोई योगदान और नहीं चाहता हूं, जो मैं कहूं वो लोगों के कानों तक पहुंचा दूं और कान से, हाथ से, हाथ से, पैर से, बुद्धि से, मन से मदद करो। और बाल बालों ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं मदद करूंगा, पूरा योगदान दूंगा। और कृष्ण भगवान का साथ सहयोग देने पर इतना बड़ा परिवर्तन भारत में हुआ कि आज उसके सब ग्रंथ मौजूद हैं। उन्होंने तो काम 100 वर्षों में किया था। 100 वर्षों में 125 साल की उनकी उम्र थी, 25 साल जवानी में गए और 100 वर्षों तक उन्होंने काम किया। बाबा जी को तो इतना समय नहीं लगा, अब तो आपसे 2 वर्ष का और समय मांगते हैं कि आप हमको 2 वर्ष सहयोग और दे दें। 2 वर्ष, कितने वर्ष? अरे कितने वर्ष? हाँ, ताकि आपको हो जाए 2 साल और हमको आप मदद दे दें। बस इतना आप ध्यान रखें। अगर देश का परिवर्तन न हो जाए तो आप मुझसे कहेंगे, और देश में सतयुग न आ जाए तो आप मुझसे कहेंगे। कितने वर्ष? क्या दोगे? योगदान। क्या दोगे? योगदान। किसके लिए? सतयुग के आने के लिए। किसके लिए? सतयुग के आने के लिए। और किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और किसके लिए? और तीसरा किसके लिए? दुष्टों के। और किसके लिए? और चौथा किसके लिए? सज्जनों की रक्षा के लिए। चौथा किसके लिए? ये बात 2 वर्ष हमको योगदान दे। इतनी आपसे अपने प्रेमियों से जो 3 करोड़ है इस समय पर, उनसे प्रार्थना करना। वो तो अपने हैं ही। अरे वो 3 करोड़ है, वो तो अपने हैं ही, लेकिन प्रार्थना किससे करता हूं ये तुमको मालूम नहीं। तुम में होकर उनसे। अरे समझे नहीं कि नहीं समझे? तुम में होकर उनसे प्रार्थना करता हूं। आप तो हमारे हो ही और हम आपके, लेकिन आप में होकर उनसे प्रार्थना करता हूं। 2 बार 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ तैयार हो जाएंगे। कितने तैयार हो जाएंगे? फिर समझ लीजिए आप। और आपके बच्चे कितने होंगे? 20 करोड़। 10 नर नारी, 10 करोड़ नर नारियों के बच्चे कितने होंगे? 20 करोड़। सब मिला के कितने हो गए? 30 करोड़। ये भी आपको वहां लोगों को बता देना है, ये भी समझा देना है। जब 30 करोड़ हो जाएंगे तब तो जंगल में से ले आएंगे पकड़ के। कैसे नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। सबसे बड़ी खुशी और खुशहाली की बात यह है कि इस सतयुग आगमन स्वागत तैयारियों में बंगोले भी साथ हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह हुई कि ये क्यों बीच में आ गए, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और बंगोले सब चाहते हैं कि अब जमाना बदले। जो बातें मैं कहता हूं लोगों को विश्वास
बात नहीं। लोग ये समझते हैं कि काशी बम होने में काशी नहीं छोड़ी होगी, वो तो काशी छोड़ दी उधर से, इधर आ गए। अब ऐसा करो कि इनको चुरा करके कहीं ले जाओ और 2 बरस तक इनको छुपा के रखो। अगर आपने इनको छुपा करके 2 बरस तक रख लिया तो काम फतेहाब हो गया। बस ये है महत्वपूर्ण बात, गोपनीय। इसके अर्थ कितने हो गए ये लगाने वाले लगाएंगे। और बम भोले जी देखे कैसे भगते हैं, भक्तों में से ऐसे छुपा के रखे जाएंगे कि कोई देख भी नहीं पाएगा। तो आप सबके सब बड़े भागशाली हैं। और जो 1, 2, 3 अपने प्रेमी यों का यहाँ पर शरीर छूटा, वो तो बहुत ही परम भागशाली निकले। ऐसे स्थान पर और उनका समय पूरा हो जाए तो आप समझ लो कि उनका क्या होगा। ये तो जानना ही चाहिए कि इस अवसर के लिए तो सभी का इच्छा करते हैं कि मेरा शरीर शांत हो जाए और ऐसे समय में शरीर खत्म हो जाए तो मेरा तो काम बन गया। इसकी बड़ी बड़ी कांक्षा लोग किया करते हैं और लोगों को ये अवसर नहीं मिलता। तो 2-4 प्रेमी भी अनायास, कोई तकलीफ नहीं थी, हंसी खुशी समय पूरा हो गया और चल गया। उनका विधिवत संस्कार गंगा जी के घाट पर शरीर का कर दिया गया। ये जन समुदाय जो यहाँ पर उपस्थित है, इस जन समुदाय ने अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखा और इस जन समुदाय को जो इस समय उपस्थित है और रोज आता है, गैरों को दे देते हैं, अपना चले जाते हैं, वो कभी भूलने वाली बात और धोखा वाली बात नहीं। इस जन समुदाय को कोई धोखा नहीं दे सकता। चाहे आप कुछ भी करें, इस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन ये भूलने वाली चीज नहीं जो काशी में एक धार्मिक ऐतिहासिक सचुक स्वागत तैयारियों का जो इस समय पर कार्य हुआ, वो भूलने की चीज नहीं। आप जब जाएंगे तो ये बालुका तैयार कर दी गई। कहीं से भी बाहर से यज्ञशाला में या यज्ञशाला के बाहर ये चारों तरफ विष्णुपुरी और बम भोलेपुरी, ये चारों तरफ कहीं से भी बालुका, छटाक, आदि छटाक और तोला और पावभर कहीं से भी इसको उठाकर कागज में बांधकर अपने अपने घर पर ले जाए। और उसको क्या करना, बीज के साथ कहाँ डालोगे? बीज के साथ कहाँ डालोगे? खेत में डालोगे। एक वो वक्त था कि बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के खेतों में वो राख गिराई गई थी, हड्डियां और रस्सियां, और उसका देश में ये परिणाम हुआ था कि चारों तरफ कोहराम अकाल का बचा हुआ था और कितनी गठबंदी और गर्भपात देश में हो रहे थे। और यही बालू जिसकी वापस यानी बालका तैयार करके और किसानों के खेतों में पहुंचाई जा रही, उसका क्या असर सोच लीजिए आप, क्या होगा। ये बात में आप अपने अपने गांव पर खुद कहेंगे। इसके कहने की हमको अब जरूरत नहीं। हैदराबाद से ले आए, हरिद्वार से ले आए, मथुरा से ले आए,
और अयोध्या से जाए और जाकर अपने अपने खेत में आपने स्वयं अनुभव किया। इसको आप ले जाएगी, बहुत हिफाजत से किसी में अच्छी जगह रखेगी और यज्ञशाला जब कार्य पूर्णाहुति का हो जाए तो वहां से बाहर से जहां से आपको सुविधा मिले आप यहाँ की रज को बालिका को जहाँ इतनी भक्त मंडली और हम गरीब भी आपके साथ हैं और हमारे आपके साथ हम बोले भी हैं। तो ये बालिका आप बड़ी श्रद्धा और बड़ी इसको आप